हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 97 के बारे में और हम डिस्कस कर रहे हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में। 97 सेक्शन ये कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एक बॉडी की और एक प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस। फर्स्टली हिज ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मतलब या तो वो उसी की बॉडी हो, मतलब उसी के शरीर पर कोई काम कर रहा है, या फिर किसी और की बॉडी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस में आपको सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट करना है, आप किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली जो प्रॉपर्टी है वेदर मूवेबल और इमूवेबल, मतलब दोनों प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड करी हैं, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो इसमें भी या तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो या फिर वो किसी और की प्रॉपर्टी हो। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड विच इज़ अटेम्प्ट टू कमिट। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि फॉल करती है या तो थेफ्ट में या रॉबरी में या मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास उसका हो रहा हो। देयर मस्ट बी अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए ऑफ डेंजर दैट कम्स फ्रॉम द अग्रेसर। द फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल और लेस बट नॉट मोर। तो जब उसने फोर्स यूज़ करी किसी के अगेंस्ट, अगर उसने फोर्स यूज़ कर रहा है वो मतलब खुद को बचाने के लिए, तो उसे प्रोपोर्शनल मतलब जितना उसने किया सामने वाले ने उतना ही उसे करना है, या फिर उससे थोड़ा कम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने अगर चांटा मारा तो आपने तो उसको गोली मार दी, ये नहीं है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एसेट्रा। तो एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है या फिर और कोई उसी के जैसा, उसके लिए प्राइवेट डिफेंस। एन एक्ट विच आर डन बाय पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो मतलब कोई इंटॉक्सिकेटेड हो जो मतलब इतने नशे में है कि उसे खुद के बारे में भी नहीं पता, या फिर कोई एक अनसाउंड माइंड है। और एक बात नोट करने की है कि ये जो इंटॉक्सिकेशन है ये इनवॉलेंट्री होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से दारू पीकर जानबूझ के ये सब क्राइम करता फिरे, तो ये ऑफेंस में नहीं आते हैं। एंड दे गेट द बेनिफिट ऑफ देयर अनसाउंडनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। तो वो इस चीज़ का बेनिफिट पा जाते हैं कि वो अनसाउंड है या फिर इंटॉक्सिकेटेड, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो फिर पनिशमेंट उन्हें किस बात की। द सेक्शन एम्पावर्स द पब्लिक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसे लोगों से पब्लिक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। हु माइट कमिट एन ऑफेंस, तो उन्हें लग रहा है कि ये ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर इंटॉक्सिकेशन और अनसाउंडनेस माइंड वुड नॉट क्वालिटी एज एन ऑफेंस। तो मतलब ये वो क्वालिफाई नहीं होंगे एज एन ऑफेंस, बट आपको अपनी प्राइवेट डिफेंस खुद ही उनसे करना पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसे कुछ एक्ट जिनके लिए प्राइवेट डिफेंस है ही नहीं। एन एक्ट विल नॉट क्वालिफाई एज एन एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ़ इट इज़ डन बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन गुड फेथ। तो मतलब कोई एक्ट ऐसा है जो कि पब्लिक अथॉरिटी में किया गया, गुड फेथ में किया गया है, या फिर देर इज़ नो एप्रीहेंशन, तो कोई एप्रीहेंशन थी ही नहीं, ना डेथ की ना ही ग्रीवियस हर्ट की, तो बिना बात के ही अपने आप को डिफेंस करने की हम वो नहीं ले सकते। वन कैनॉट इन्फ्लिक्ट मोर हार्म देन नेसेसरी, मतलब जितना नेसेसरी है खुद को बचाने के लिए सिर्फ उतना ही करना है, ये नहीं है कि उसको चाकू लेके मार दिया, उसको गोली मार दी। फिर आता है इट लेज डाउन दैट इट डज नॉट मैन विद अ फायर एंड ammunition but encourage him to help himself and others it if there is a reasonable apprehension of danger of life and property। तो मतलब साफ सीधी बात यही है कि अगर reasonable apprehension नज़र आ रहा है डेंजर का लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को, तो फिर ही वो उसमें इंक्लूड होगा। देन सेक्शन 100 क्या कहता है व्हेन अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड कॉजिंग डेथ। तो ऐसा कब होगा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ तक कम वहाँ तक पहुँच सकता है। सो व्हेन देयर इज़ एप्रीहेंशन दैट असॉल्ट विल कॉल डेथ। तो मतलब ऐसा असॉल्ट हुआ है जिससे डेथ होने की संभावना है, उसमें आप सामने वाले की डेथ कर सकते हैं। हु इज़ देयर एप्रीहेंशन दैट असॉल्ट इज़ अ ग्रीवियस हर्ट, तो डेथ हो या ग्रीवियस हर्ट हो या फिर केस हो रेप का,
तो ऐसे में भी डेथ तक बात जा सकती है। एन असॉल्ट ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, एक अननेचुरल लस्ट, या फिर असॉल्ट फॉर किडनैपिंग हो या एबडक्शन हो, असॉल्ट फॉर अनलॉफुली कंबाइनिंग अ पर्सन, कंफाइन, किसी को अनलॉफुली कन्फाइन करके रखा है, कहीं पे पकड़ के रखा है। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। फिर आता है सेक्शन 101, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो मतलब उसकी डेथ तो नहीं करनी है, मतलब ये राइट इतना एक्सटेंड हो गया कि उसकी डेथ तो नहीं करेंगे पर उसको डेथ से थोड़ा कम हर्ट कर देंगे, मतलब हर्ट तो बहुत हो रहा है पर डेथ नहीं हो रही। There is a section, this section says that except in the cases where there is an apprehension of death to be caused, or as those where it is specifically mentioned death cannot be caused। तो मतलब डेथ नहीं हो रही है तो एक्सेप्ट, मतलब ये जो केसेस हैं जिनमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है